हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज के इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीसेट की हमारी एक खास सीरीज चल रही है। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको मंडे से सैटरडे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम मंडे और ट्यूसडे को क्वांट, वेडनेसडे थर्सडे को रीजनिंग और फ्राइडे और सैटरडे को इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लेक्चर आपको मिलते हैं। तो आज बारी क्वांट की है। तो क्वांट में हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी आज हम जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो होगा यूनिट डिजिट का। इसमें मैं आपको जो पिछली क्लास में दिया गया होमवर्क क्वेश्चन है वो भी सोल्व करवाऊंगा, और साथ के साथ यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या होता है इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे, और साथ में यूपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपसे यूनिट डिजिट का सवाल कभी गलत नहीं होगा, ये मैं आपको इंश्योर करता हूं, लेकिन वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये एक यूपीएससी सीसेट की कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक एडिटैब आप लोगों के लिए लेकर के आया है, सो दैट आपको सीसेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किस फेज में एग्जाम होता है, कौन से कंपोनेंट पूछे जाते हैं, नोटिफिकेशन के सिलेबस और जो डिकोडेड सिलेबस हम आपको दे रहे हैं इसके अंदर दोनों में अंतर क्या है, कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं, किस ईयर में कितने सवाल पूछे गए, और उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हुए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिलती है। आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और डाउनलोड कर लेना है। ये एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आपकी बहुत घंटों की मेहनत जो आप रिसर्च में इधर इधर ढूंढने में लगाते हैं वो ये गाइड बुक आपकी आसान कर देगी। तो चलिए इसे जरूर डाउनलोड करिएगा। सेशन को शुरू करते हैं। तो शुरू में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट हमारी क्लास थी उसका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा आपको इस वीडियो में भी मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो हमेशा आपको जो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा विद सॉल्यूशन, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 when 1186 is divided by these natural numbers। कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 31 रिमाइंडर देंगे जब उन नेचुरल नंबर से 1186 को डिवाइड किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो नंबर होंगे वो 31 से तो बड़े ही होंगे, है ना। तो अगर 31 रिमाइंडर आएगा, ठीक है भाई, अगर 31 रिमाइंडर आ रहा है तो पहले मैंने वो नंबर ढूंढ लिया जो उनसे कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये वो नंबर होगा जो नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा यानी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं, ठीक है, 1155 के, ठीक है, अब नॉर्मली देखो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये कितने नंबर से डिवाइड होगा तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है, पहले ये शायद 3 से जाएगा तो 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा और फिर 3 5 जा, फिर ये 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और 5 7 जा फिर 7 से जाएगा 11। तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1। तो जब आप इसमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो ट्रिक यूज की जाती है वो होती है, टोटल फैक्टर निकालने के लिए जितनी भी आपको यहां पावर दे रखी है इन पावर्स को 1 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 + 1 ये 2 होगा, तो सेम यहां से भी 2 2 और 2। तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे इसके वो 16 होंगे। कितने होंगे? 16, जो कि 1155 को डिवाइड करते हैं। लेकिन एक बात आपको यहां से समझनी पड़ेगी कि अगर रिमाइंडर 31 आ रहा है तो वो नंबर 31 से छोटे नहीं हो सकते। तो इसमें से वो फैक्टर माइनस कर दो जो 31 से छोटे हैं। जैसे ये नंबर 1155 1 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा, फिर 5 से होगा, 7 से होगा, 11 से होगा, फिर इसके बाद 3 × 5 15 से होगा। उसके बाद बात करूं तो 5 × 7 35, ये तो बड़ा हो जाएगा। फिर 3 × 7 कितना हो गया? 3 × 7 21। तो ये निकाल दो।
ठीक है। तो ये टोटल, ये फैक्टर 31 से छोटे होंगे क्योंकि ये 31 रिमाइंडर नहीं दे सकते। तो टोटल फैक्टर यहाँ पे 16 है, तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 निकाल दोगे तो 16 - 7, तो 9 ऐसे नंबर होंगे जिनसे डिवाइड करने पर अगर आप 1186 को डिवाइड करोगे तो आपको 31 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अब ये नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्टर, इसकी खास ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। यहाँ भी मैंने ट्रिक ही बताई है, बट आगे ये वीडियो आएगी उसका इंतजार करिएगा, ठीक है। बट एक दिन में सारा नहीं समझाया जा सकता, इस चीज को आप भी मानते हैं, ठीक है जी। चलो, तो अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट को बच्चे हिंदी में बोला जाता है इकाई का अंक, ठीक है। क्या बोला जाता है? इकाई का अंक, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट हैंड, किसी भी नंबर में राइट हैंड की तरफ से जो फर्स्ट डिजिट होता है वो आपका यूनिट डिजिट होता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 378952, तो ये जो पहली डिजिट है ना राइट की तरफ से, इसी को यूनिट डिजिट बोला जाता है, ठीक है। अब सवाल क्या है, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, तो 4-5 रूल होते हैं, वो समझने हमें। पहला तो एक बेसिक सा तरीका है, जैसे हमसे कोई पूछ ले कि 237 इंटू 549 इंटू 836 इंटू 547, तो बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जब आप इन नंबर्स के मल्टीप्लाई करोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा जो यूनिट डिजिट्स है ना सिर्फ उन्हीं की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे आप 7 और 9 के मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आएगा, तो आपको फिर यहाँ इस 3 की इस 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 3 इंटू 6 18 होगा। फिर यहाँ पे जो 8 आया इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 7 जा 56, तो एट द एंड हमें क्या मिला, 6 मिला। तो यानी इस पूरी प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 6 होगा। और आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि लेफ्ट से शुरू करना है। अब इधर से देख लीजिए, 7 इंटू 6 कितना 42, तो 2, फिर 2 इंटू 9 कितना 18, तो 8, फिर 8 इंटू 7 कितना 56, तो लास्ट में कितना मिला 6। तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 6 होगा। जितने मर्जी आप नंबर मल्टीप्लाई कर ले, हमेशा यूनिट डिजिट इसी तरीके से निकालना है। जैसे और एग्जांपल ले लो, 419 गुना 913 गुना 842, ठीक है, गुना 584 गुना 627, ठीक है। तो बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा जब आप इस प्रोडक्ट को करेंगे। तो आपको सिंपली देखो, 9 इंटू 3 27, तो 7 लेना है। फिर 7 इंटू 2 14, तो 4 भी देखेंगे। 4 इंटू 4 16, तो 6 देखेंगे। तो 6 इंटू 7 42, तो लास्ट डिजिट 2 है, तो दैट मीन्स यहां से जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा, ठीक है। यहां से जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे वो 2 बनेगा। बात समझ पाए? तो छोटी छोटी अगर इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है कभी भी, तो उनकी मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगी। बात समझ में आती है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है पावर्स के अंदर, है ना। दिक्कत आती है कहाँ पे? पावर्स के अंदर। तो देखो, ये हमारा बेस होता है, कोई भी नंबर है ये हमारा बेस है, और ये जो दी होती है ये इसकी पावर होती है। पावर कह लो या इंडेक्स कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो आपको चीजें ध्यान रखनी है, मैं पहला रूल आपको बता रहा हूं, ठीक है। जब भी ये बेस के अंदर, ठीक है, बेस सपोज कोई भी नंबर है, सपोज हमारे पास ये एक नंबर है और इसकी पावर दे रखी है ये, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो बेस का यूनिट डिजिट अगर क्या हो, बेस यूनिट डिजिट इज 0 1 5 6, और एनी पावर, चाहे कोई भी पावर हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा, यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। ये बात आप पल्ले बांध लीजिए। जैसे यहां पे ये चेक करो, ये 5 है, तो इसकी पावर चाहे जितनी मर्जी क्यों ना हो, 0 को छोड़ के, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होती है, ठीक है, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो 0 को छोड़ के कुछ भी होगी तो हमेशा यूनिट डिजिट सेम रहेगा। जैसे यहाँ 5 है, 5 रहेगा। जैसे मैंने कहा कि 236 की पावर 819 है, तो यहाँ क्या है 6 है, तो 6 ही रहेगा। जैसे मैंने कहा 711 की पावर 103 है, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 1 5 6 ऐसे नंबर होते हैं, इनकी जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो हमेशा वही डिजिट आता चलता है, ठीक है। बट ये केस ध्यान रखिएगा,
अगर इसकी पावर 0 है तो ये हमेशा 1 होगा, अगर इसकी पावर 0 है ये हमेशा 1 होगा। यानी कि पावर 0 को छोड़ के कुछ भी हो तो हमेशा यूनिट डिजिट सेम रहेगा, अदरवाइज 0 हुई तो 1 होता है वो। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो पहला रूल तो ये है, जब बेस क्या हो, बेस का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर 2 क्या है, जब बेस का यूनिट डिजिट, ये जो बेस है ये पावर है हमारी इसकी, ठीक है, बेस का यूनिट डिजिट इज, बेस यूनिट डिजिट इज z, सुपोज z है, बेस का यूनिट डिजिट z हमने अपनी तरफ से मान लिया, और वो z है, z 2 है, 3 4 7 8 9, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन ऑलवेज डिवाइड पावर बाय 4, हमेशा पावर को 4 से भाग देना है। ठीक है, इफ रिमाइंडर कम्स 1, अगर रिमाइंडर 1 आया, कम्स 1, तो आंसर जो होगा वो z की पावर 1 होगा, जो भी हो। अगर रिमाइंडर 2 आया तो आपको z की पावर 2 ले लेना है, अगर रिमाइंडर 3 आया तो आपको z की पावर 3 ले लेना है, और अगर रिमाइंडर 4 आया तो आपको z की पावर 4 ले लेना है। आपको विजिबल है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे बेस का यूनिट डिजिट z है और z की वैल्यू 2 3 4 7 8 9 कुछ भी हो सकती है, पावर को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आया तो z की पावर 1 लेंगे, रिमाइंडर 2 आया तो z की पावर 2, 3 आया तो 3 और 4 आया तो 4। और बारीकी से समझाता हूं विद एग्जांपल। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 232, इसको हमें डिवाइड करना है, सॉरी इसकी पावर है 69, और हमसे कोई पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट बताइए। अब 232 की 69 टाइम मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकती ना, कब तक करेंगे, एक अरसा लगेगा। ठीक है, बहुत मुश्किल है, पूरा पेपर का समय निकल जाएगा, शायद अगले साल की तैयारी भी हो जाए तब तक, है ना, तो मुश्किल है भाई। तो 232 की पावर 69 मुश्किल है, बट आपने ये देखना है कि अगर यहां 0 1 5 6 हो तो फिर तो सेम ही रहता, लेकिन अगर यहां पे 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, तब पावर को पहले 4 से डिवाइड करो। ठीक है भाई, और यहां पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा, रिमाइंडर कम्स 4 नहीं 0 होगा। ठीक है, ये मैं जल्दी में बोल गया, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 तो कभी भी नहीं होता है। ठीक है भाई, 4 से डिवाइड करने पे 4 कैसे हो जाएगा रिमाइंडर, तो एकदम से कई बार भावुकता में चले होते हैं हम, और दूसरे जो थॉट होते हैं वो हावी होते हैं। जिंदगी में आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता होगा, तो मैं शायद कहीं मगन था, ठीक है, या मैं ऐसे परवाह में था कि मैं बहुत अच्छा बता रहा हूं आपको, तो मैंने गड़बड़ कर दी। तो 4 से भाग देने पे 4 रिमाइंडर तो कभी नहीं आएगा, 4 से भाग देने पे 0 रिमाइंडर आएगा, तो z की पावर 4 ले लेंगे। ठीक है, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। बात समझ में आई, चलिए आगे। तो 0 1 5 6 तो सेम होगा, 2 3 4 है तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। अब जैसे यहाँ पे 2 है तो इस पावर को 4 से डिवाइड करो, तो जैसे ही मैंने 69 को 4 से डिवाइड किया तो 4 से गया 17, 4 जा 68 होता है, तो रिमाइंडर बचा 1। तो आपको यहाँ पे इस 2 की पावर 1 ले लेनी है, तो आपका जो आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 2 होगा, सिंपली। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3 3 6 9 7, इसकी पावर दी गई है 2058, है ना भाई। तो आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 7 है तो पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पे वीडियो आ चुकी है, वो देखो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर ये 2 डिजिट 4 से भाग हो जाएं तो वो नंबर कंप्लीटली 4 से भाग हो जाएगा। तो सिर्फ 2 डिजिट को डिवाइड करके देखो, तो जब मैंने 58 को 4 से डिवाइड किया तो 4 4 जा 1, फिर 18, फिर 4 4 जा 16 तो 2। ठीक है, तो यहां 7 की पावर आपको 2 ले लेनी है, तो 7 की पावर 2 होता है 49, तो इस क्वेश्चन में जो यूनिट डिजिट आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, अब अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा हो कि सर 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, ये तो समझ में आ गया ना आपको कि 4 से डिवाइड करना है, और पावर रिमाइंडर 1 आया तो 1, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, 4 आया 0 आया तो 4। लेकिन 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा हो तो वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, चलो यहीं पे बताना पड़ेगा मुझे।
तो आगे स्पेस भी नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो कारण क्या है 4 से डिवाइड करने का, जैसे 2 की पावर 1 लोगे तो 2 होता है, जैसे ही आप 2 की पावर 2 लोगे तो 4 होता है, 2 की पावर 3 लोगे तो 8 होता है, 2 की पावर 4 लोगे तो 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है, 2 की पावर 9 512 होता है, 2 की पावर 10 अगर आप करोगे तो 1024 होता है, 2 की पावर 11 करोगे तो 2048 होगा। ठीक है, और 2 की पावर 12 लोगे तो 4096 होगा, है ना। तो आप हमेशा देखो पावर 4 के बाद, जैसे यहां 2 था, 4 के बाद जैसे ही 5 पे गए तो फिर से यूनिट डिजिट रिपीट होगी, फिर आप 5 1 2 3 4 फिर आप जाओगे, ये देखो हर 4 के बाद पावर रिपीट होती चलेगी। ठीक है, यहाँ 2 थी यूनिट डिजिट, फिर यहाँ 2 आ गया, फिर आगे करोगे तो फिर यूनिट डिजिट इसका 2 आ जाएगा। तो 4 की साइक्लिसिटी होती है, उसके बाद रिपीट होता चलता है ना, इसीलिए पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी बहुत आराम से, इतने प्रेम से YouTube के इतिहास में आपको कोई पढ़ाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा हमें मोटिवेट किया करो। आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बड़ा मायने रखते हैं, तो हर एक वीडियो पे मुझे आपके कमेंट चाहिए। जब भी आप कोई भी वीडियो देखें आप उसमें अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइएगा, बताइएगा कि आपको ये चीजें समझ में आई, आपके दिल में जो भी भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करिएगा, देखिएगा, और निश्चित रूप से मेरे लिए वही आपकी ताकत मायने रखती है। ठीक है, तो जरूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चीजें तो हमने पढ़ ली हैं काफी सारी, अब उनको प्रैक्टिस देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हर एक क्वेश्चन जब भी आपकी स्क्रीन पे आए पहले वीडियो पॉज कर लो और फिर खुद से सोल्व करो। ठीक है, और फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करो। जैसे पहला सवाल क्या है हमारा, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट दिस, कि आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 88 और इंटू 89। तो आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। जब आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, तो 4 लेंगे, 5 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 20 0। अब 0 से जिस मर्जी की मल्टीप्लाई कर लो, अगर एक बार 0 आ गया ना तो लास्ट में 0 ही आएगा। 0 इतिहास बदल के रख देता है। ठीक है, तो कभी भी 0 मत होना, क्योंकि अगर एक बार 0 हो गए तो सबको 0 करते चलोगे, अपना वजूद रखना जिंदगी में। ठीक है, तो ये 0 आएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा, 0। ठीक है, चाहे धीरे चलना, रुकना मत, ये आप लोगों पे भी लागू होता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कभी भी रुके ना। ठीक है, अगर किसी दिन दौड़ नहीं सकते तो पैदल चलो, पैदल नहीं चल सकते चाहे रेंग के चलो, बट रुकना मत। जो रुक गया उसकी कहानी खत्म है। ठीक है, रुकना नहीं है, अगर रुकने की आदत पड़ गई ना वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कभी 0 नहीं होना है, चाहे 0.0001 किसी दिन 1 घंटा 2 घंटे, चाहे किसी दिन ना भी मन करे किताबें खोल के सामने, तब भी ऊंची आवाज में बैठ के पढ़िए, समझाइए अपने आप को कि शुरू क्यों किया था, है ना। चलो उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मैंने बताया रूल आपको, लगाओ तो फटाफट आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, 2137। ठीक है, आप ये मत सोचा करो कि सर ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं आपको सुन रहा हूं ना। देखो मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं जब भी मुझे वक्त लगता है। रिकॉर्डेड वीडियो लाने के पीछे पर्पस था समय की कमी, फिर अगर एक टाइम पे लाइव रख देते हैं तो बंद जाता है समय, और उसमें कभी कुछ चीजें आ जाती हैं, कभी कुछ चीजें आ जाती हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि डिस्टर्ब हो, तो इसलिए हम आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि रुके ना सीरीज। 6 दिन का शेड्यूल है, मतलब चले हर रोज, किसी भी दिन मिस ना हो। ठीक है, तो ये पर्पस था। बट मैं आपकी चैट पढ़ता हूं, मैं देखता हूं, इस टाइम पे जब आप ये वीडियो सुन रहे हो ना, आप जो भी कमेंट करोगे, ठीक है, तो आप जो भी आंसर दोगे वो मैं देख रहा हूं लाइव चैट के माध्यम से, तो हमेशा कमेंट किया करो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 7 है, तो पावर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिलेगा 2। तो आपको क्या करना है, 7 की पावर 2 ले लेनी है, जो कि 49 होगा। तो जो आपका राइट आंसर है वो 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है।
बात समझ पाए सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2153 की पावर है 167। अब बच्चे देखो यहाँ 3 है, तो रूल कौन सा लगेगा? पावर को 4 से डिवाइड करने वाला। तो जब पावर को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 3, तो 3 की पावर भी 3 ले लीजिए। 3 की पावर 3 होता है 27, तो यूनिट डिजिट हो गया 7। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट देखो, द यूनिट डिजिट इन दिस। ठीक है, फिर से आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है भाई। 264 की पावर है 102 और फिर प्लस करना है, तो 264 की पावर है 103। अब जब आप यहाँ पे 4 आ गया है तो आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, तो ये 4 की पावर 2। यहां भी 4 है, जब पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। तो जब दोनों का सम करोगे तो 80, बट लास्ट में तो 0 आया, तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा यहां से वो 0 होगा। ठीक है, तो अगर कुछ सम करना है, माइनस करना है, तो इसी तरीके से प्लस माइनस कर देंगे यूनिट डिजिट निकाल के, है ना। चलो नेक्स्ट, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 इज डिविजिबल बाय। हमें बताना है कि ये किससे डिवाइड होगा। तो मैंने क्या किया, इसमें से 4 की पावर 60 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 4 की पावर 1, फिर बचा 4 की पावर 2, फिर बचा 4 की पावर 3, फिर बचेगा 4 की पावर 4। यही बचेगा जब इन सब में से 4 की पावर 60 बाहर ले लेंगे। तो 4 की पावर 60, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 और 4 की पावर 4 256। तो ये 4 की पावर 60 इंटू 4 प्लस 16 20, और ये बन गया 25 6 31 320 और 20 340। ठीक है, तो इनमें से ये किस नंबर से भाग होगा? देखो, अगर लास्ट में 0 है, इस पूरी प्रोडक्ट के लास्ट में तो 0 ही आएगी, और अगर लास्ट में 0 आ रही है तो इस बात की गारंटी है कि जिस नंबर के लास्ट में 0 आ जाए वो नंबर हमेशा 10 से डिवाइड होगा। तो यहां पे भी जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो, थोड़ा घुमा फिरा के हल्के फुल्के सवाल भी हमने यहां लिए हैं। इफ इन अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज जेड। 2 डिजिट का नंबर है और ये एक डिजिट होगा और ये जो यूनिट डिजिट है ये जेड है, एंड द डिजिट एट 10 प्लेस इज 8। ठीक है, देन द नंबर इज, और यहां पे जो डिजिट है वो 8 है भाई। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि ये डिजिट 8 है, ये जेड है, और ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं बहुत बार। जो 2 डिजिट का नंबर होता है, जैसे ये एक 2 डिजिट का नंबर है, तो ये तो हमेशा 1 का मल्टीपल होता है क्योंकि यूनिट डिजिट है, और ये हमेशा 10 का मल्टीपल होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक डिजिट और होता तो ये 100 का मल्टीपल होता। तो यहाँ पे तो यही है ना सेम, कि ये तो जेड है और ये आपका 10 का मल्टीपल है, तो यानी कि ये नंबर जो है वो क्या होगा, 80 प्लस जेड। तो यही हमें बताना है, नंबर क्या है, 80 प्लस जेड। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा यार। बात समझ पाए सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। अब 111, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, सेट ऑफ होल नंबर्स की। जो सेट ऑफ होल नंबर होता है वो क्या होते हैं बच्चे, सेट ऑफ होल नंबर होता है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर्स का समूह, ये होल नंबर होता है। ठीक है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है जिसमें से 0 हटा दो, ये वाला। ठीक है, ये वाला सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं n, उनका सम क्या होता है, n नेचुरल नंबर, तो वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही होता है जी, है ना। अब सिंपली देखो, हमें फर्स्ट 111 होल नंबर लेने हैं, तो 111 जो होल नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो तो 0 से स्टार्ट होंगे भाई।
0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 और अप टू 110 ये होंगे, क्योंकि 0 भी तो काउंट होगा ना। तो मतलब या तो कह लो 111 होल नंबर है, या कह लो कि 110 नेचुरल नंबर है। दोनों का मतलब एक ही है। और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 110 इंटू 110 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 2 से गया 55, तो ये हो गया 55 इंटू 111। तो इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ही पूछा है, तो 5 इंटू 1, लास्ट में तो 5 ही आएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लास्ट में क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो 5 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज n प्लस 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू क्या होगी? अब देखो, अगर इसकी यूनिट डिजिट n प्लस 2 है, तो यूनिट डिजिट का मतलब है ये 3 इंटू 6 करोगे 18, फिर इस 8 की n से मल्टीप्लाई होगी, तो 8 इंटू n, इसकी जो मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट आएगा वो n प्लस 2 आना चाहिए। ठीक है भाई, यही तो आना चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? बाय ऑप्शन पुट करो 1836। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 3 भी और 6 भी। ठीक है, जब आप डिफरेंट उससे पुट करेंगे इसको, यही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहां भी n की वैल्यू 1, 8, 3, 6। तो देखो किससे सेम बन रहा है? 8 इंटू 1 यहां से बना 8, और यहाँ 1 प्लस 2 यहां से बना 3। ये तो दोनों सेम नहीं आई। जब 8 इंटू 8 करोगे यहां से बना 64, और यहाँ 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10। तो ये तो सेम नहीं आया यूनिट डिजिट। अब यहाँ 8 इंटू 3 करोगे 24, यहाँ पे 3 प्लस 2 करोगे 5, तो ये भी सेम नहीं आया। फिर 8 इंटू 6 करोगे 48, और फिर ये 6 प्लस 2 करोगे 8। तो यहां से दोनों के यूनिट डिजिट सेम है, 8 8। तो जो n की वैल्यू होगी वो ऑप्शन डी होगी, यानी कि 6 होगी। ठीक है, n की वैल्यू ऑप्शन डी होगी, यानी कि 6। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सोल्व भी करवाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जरूर देखना इसके सॉल्यूशन के लिए। बट इसका आंसर आप सबको कमेंट जरूर करना है, एक बार जरूर बताना है, और सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखना है मेरे साथ। ठीक है, क्लास खत्म नहीं हुई है। एक क्वेश्चन जो यूपीएससी सीसेट 2023 में पूछा गया, कितना शानदार है देखो। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ? मेरा दिल ये गवाही देता है कि जिस भी बच्चे ने पिछले आधे घंटे से ये वीडियो देखी है, वो ये सवाल 1 मिनट से पहले सोल्व कर लेगा। फटाफट ट्राई करो। ठीक है, और ट्राई करो और कमेंट करना। कमेंट करो सोल्व करने के बाद कि सर, ये लिखना है आपको, सर मेरा क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो गया। ठीक है, क्या लिखना है याद रखिए, मुझे पता चले कि आप देख रहे हो वीडियो। आपको ये लिखना है कमेंट में कि सर मेरा क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो गया। तो देखता हूं कि कौन कौन मेरी बात मानता है। ठीक है, तो जिसका भी सोल्व हो जाए, सबने टाइप करना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कि सर मेरा क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो गया है। चलो देखो क्या है, 5 7 2 4 2। ठीक है भाई, अब इसकी पावर है 9 7 5 3 1। ठीक है, अब यहां पे 2 है, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 1। जब आप 7 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8 होता है, रिमाइंडर आएगा -1। ये प्लस माइनस रिमाइंडर कहां से आते हैं? रिमाइंडर की वीडियो आ चुकी है, 3 वीडियो पढ़ाई है मैंने रिमाइंडर पे, वहां बताया है कि कैसे ये रिमाइंडर आते हैं। पढ़ो, शुरू से पढ़ो, मेरा वादा है सीसेट नहीं रुकेगा तुम्हारा। ठीक है, फिर 5 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1। 3 को 4 से करोगे फिर -1, और 1 को 4 से करोगे 1। तो जब 1 की कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहां से 1 आया, तो 2 की पावर भी 1 ले लेंगे। तो जो राइट आंसर होगा वो 2 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके सवाल का परफेक्ट आंसर है। किस किस का सोल्व हुआ? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, सर मेरा क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो गया है। ठीक है, लिखना है पक्का, वरना मुझे बिलीव नहीं होगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में भी आया है कि नहीं। ठीक है, चलिए, अगर आपको
चाहिए कि सर मुझे ये जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं ये तो पढ़ना ही है, ठीक है, और इससे और अच्छे से पढ़ना है, मतलब अच्छे से तो यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, एक कमिटमेंट के साथ मिल जाए, ठीक है, डेली टारगेट मिल जाए, प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन मिल जाएं, विद सॉल्यूशन मिल जाएं, तो हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया है। और इसमें हम आपको सिर्फ 100 घंटे में यूपीएससी सीसेट को कंप्लीटली कवर करवा देते हैं। 100 घंटे की क्लासेज है, 100% 100+ मार्क्स आएंगे, 66 छोड़िए, ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। झूठे दावे मैं नहीं करता हूं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वही उससे मतलब वही स्टाइल, वही चीजें, वही क्वेश्चन ज्यादा होंगे, हर एक बहुत और अच्छे कंसेप्ट को बहुत बारीकी से कवर किया गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, दूसरी चीजें। तो आप जुड़िएगा, आपको सिर्फ 150 से 200 घंटे लगाने हैं इस कोर्स पे, और आपका सीसेट, आप पेपर में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सीसेट तो क्लियर है, अब सिर्फ जीएस पेपर 1 की तैयारी करनी है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लासेज मिलती हैं, आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, नहीं है, प्रैक्टिस करना है, व्हाटएवर, जहां भी आप, रिकॉर्डेड ये कंसेप्ट क्लासेज रहती है। फिर टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फिर 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, विद एक्सप्लेनेशन होती है क्वेश्चंस की, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के यूपीएससी लेवल के टेस्ट, ठीक है। फिर आपके अगर कोई भी डाउट है तो वीक में एक दिन मैं खुद आपसे बात करता हूं लाइव, ठीक है, और इसके अलावा आप अपने जो डाउट है डिस्कशन फोरम पे, मेल पे, कॉल पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले हम आपको रिवीजन भी करवा देंगे, और वो रिवीजन लाइव क्लासेस के थ्रू करवाएंगे, ठीक है। तो इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन और अच्छा कोर्स है, जरूर जुड़िएगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो फिर किस चीज में आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपका सीसेट नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, 100% होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप इन वीडियोस से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि सीसेट से रिलेटेड आपको और इश्यू आ रहे हैं, तो आपको हम एक स्ट्रेटेजी वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाते हैं, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हम 1 से 1.5 घंटे में ये समझा देंगे आपको कि सीसेट में ये आपके पेन पॉइंट है, इनका ये सोल्यूशन है, और ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलो कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन 10 सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, और जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया उसका आंसर क्या होगा, ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।